परमेश्वर इससे कहीं बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। आप कितनी भी गलती क्यों ना कर लो, परमेश्वर फिर भी आपकी जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है। हालेलुया। आपका काम है आशीष सचेत होना। हो सकता है आपने कुछ गलती कर दी हो, अगर परमेश्वर आपकी गलती के बावजूद आपको नहीं बढ़ा सकता तो वही परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर, वो आपकी गलतियों के बावजूद आपको आगे बढ़ा सकता है। सोच के देखिए, आदम ने गलती की थी, कितने को पता किया, और सारी दुनिया में क्या आ गया? पाप। क्या परमेश्वर ने हार मान ली? आखिरकार उसने यीशु मसीह को मरने के लिए भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमारी गलतियां हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाई। हालेलुया। हमारी गलती, आदम की गलती मानव जाति को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाई। परमेश्वर के पास एक समाधान था, यीशु मसीह। उसने यीशु मसीह को भेजा और आदम की गलतियों को उसने नलीफाई कर दिया। जो मौत दुनिया में आई थी, जो गरीबी दुनिया में आई थी, जो बीमारी दुनिया में आई थी, जो परेशानी दुनिया में आई थी, परमेश्वर ने उन सबको रोक दिया। जबकि वो परमेश्वर की वजह से नहीं आई थी, इंसान की गलती की वजह से आई थी। वो परमेश्वर महान है। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाएंगे और अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाकर उससे बातचीत करेंगे। प्रार्थना कीजिए अपने पवित्र हाथों को उठाकर, बोलिए अन्य भाषाओं में। लीत्रला ब्रगान जाले शतीला अलहांते लींद्रला ब्रगान जालो शतेले इंत्रला ब्रगा जाले लींत्रला ब्रगान जालो ततीला मरांदे ब्रोहो जाली शातोले लीत्रला ब्रगान जाली ततोले के तेंक्र का प्रभांते लरीथा बदेले कतंग बदीरा रेतेले के दिंग्रगा ब्रगंदले शतेले प्रभांदली ततीली प्रभांते प्रभा। ओ हालेलुया। परमेश्वर आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। सारा विश्व आपका है, सारे देश आपके हैं और हम सब आपके हाथों की रचना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु उन विजयों के लिए जो आपने हमें दी है। धन्यवाद देते हैं वो आशा जो आपके वचनों में है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद आपके लिखे हुए वचन के लिए। धन्यवाद आपके आत्मा के लिए। प्यारे पवित्र आत्मा, हमारे जीवनों में आपकी सेवकाई के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद हम में रहने के लिए, धन्यवाद हम में काम करने के लिए, धन्यवाद हमारे द्वारा काम करने के लिए। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए कि ये महानता से महानता में आगे बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, ये आशीषित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भी ये कर रहे हैं इसमें वो सफल होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, ये बुरे और दुष्ट लोगों से सुरक्षित रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके हाथों में सुसमाचार समृद्ध हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। वाह। और पड़ोसी का स्वागत कर सकते हैं, हाई फाई दे सकते हैं, हाई फाई। बोले स्वागत है आपका, और अच्छे से कर सकते हैं, और अच्छे से। बोले खुशी हुई आपको देखकर। पिछले संडे हमने कुछ वचनों के द्वारा बातचीत शुरू की थी और मैं शुरुआत करना चाहूंगा वहीं से फिर से। मत्ती 12वां अध्याय और 33वां वचन। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 12वां अध्याय और 33वां वचन। उसने कहा कि यदि पेड़ को अच्छा बनाओगे तो उसके फल को भी अच्छा बनाओगे। हिंदी में लिखा है कहो, पर इंग्लिश में हमने पिछली बार देखा था, ईदर मेक द ट्री गुड एंड इट्स फ्रूट गुड। यदि पेड़ को अच्छा बनाओ तो उसके फल भी अच्छे बनेंगे, अगर पेड़ को निकम्मा बनाओ तो उसके फल भी निकम्मे बनेंगे, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और हमने बहुत कुछ इससे सीखा कि क्यों एक मनुष्य को नया जन्मा होना जरूरी है। हालेलुया। बोली मैं नया जन्मा हूं। कितने लोग नया जन्मे हैं? बोली मैं नया जन्मा हूं। ये जो हमने पिछली बार सीखा बहुत जरूरी है। आपको समझ में आना चाहिए कि आप कौन हो, परमेश्वर ने आपको क्या बना दिया है, कौन सी बातें हैं जो आपके साथ हो सकती हैं और कौन सी बातें हैं जो आपके साथ नहीं हो सकती। और पिछली बार हमने ये भी कहा था कि वचनों की समझ जरूरी है। केवल आपको वचनों को सुनना नहीं है, आपको वचनों को समझना है। इन वचनों को आपकी आत्मा में गहराई तक जाना है, आपकी सोच को बदलना है, आपकी चेतना को बदलना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं? केवल आप एक
धार्मिक व्यक्ति की तरह आकर वचनों को सुनकर वचन से आशीष पाने की आशा नहीं कर सकते। तो बहुत जरूरी है कि जब हम आपको वचन बताते हैं, आप उन वचनों पर मनन करें, उन वचनों को समझें, उन वचनों को अपना बना लें, उन वचनों के साथ जीना शुरू कर दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। बोले मैं नया जन्मा हूं। अब सवाल है कि परमेश्वर ने क्यों कहा कि मनुष्य को नया जन्मा होना जरूरी है? क्यों उसने कहा कि बिना नए जन्मे हुए मनुष्य परमेश्वर का राज नहीं देख सकता? चलिए कुछ चीजों को पढ़ते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय और हम पढ़ लेते हैं 22वें वचन से। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन करें, हिंदी में लिखा है परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी, बट किंग जेम्स ने उसको अच्छे से लिखा है परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा। बोलिए परमेश्वर ने आशीष दी और कहा। फिर से बोल सकते, परमेश्वर ने आशीष दी और कहा। एक बार फिर से पढ़ो से बोलिए परमेश्वर ने आशीष दी और कहा। और अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, आपको ये चीज हर जगह दिखाई देगी कि परमेश्वर ने आशीष दी। यानी एक चीज जो आपको समझनी है कि परमेश्वर आशीष देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर केवल आशीष देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस समाज में हम जी रहे हैं वो हमें ये मानसिकता नहीं देता। अगर चीजें नहीं बदल रही होती तो हमें लगता है कि कोई ना कोई श्राप काम कर रहा है, कोई ना कोई शैतान है जो मेरी आशीषों को रोक रहा है। नहीं, सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि परमेश्वर काम कैसे करता है। यहां पर लिखा है एंड गॉड ब्लेस देम सेइंग, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा। ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है। परमेश्वर आशीष देता है। पड़ोसी बोली परमेश्वर आशीष देता है। खुश होकर बोली परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर आशीष देता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर श्राप नहीं देता है। परमेश्वर आपके रास्ते में अड़ंगा नहीं डालता है। परमेश्वर दंड नहीं दे रहा है। परमेश्वर क्या दे रहा है? आशीष। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं उत्पत्ति में ही, और हम जाते हैं 12वां अध्याय और दूसरे वचन से। 12वां अध्याय दूसरा वचन। ये बात परमेश्वर कर रहा था अब्राहम से। उसने कहा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। प्रेज द लॉर्ड। यह आपको बता रहा है परमेश्वर के काम करने का तरीका। जब परमेश्वर हमें देखता है तो परमेश्वर क्या देखता है? पहले परमेश्वर हमें आशीष देता है। परमेश्वर श्राप नहीं देता है। परमेश्वर बुराई का रचयिता नहीं है। परमेश्वर अच्छी बातों का रचयिता है। अब मैं परमेश्वर को आपकी निगाह में अच्छा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर ऑलरेडी अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर की वकालत नहीं कर रहा, मैं केवल बता रहा हूं जो परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर का काम है हमेशा आशीष देना। कभी भी मत सोचिएगा कि ओ परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। हालेलुया। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मूल का मतलब है तुझसे आशीषें निकलेंगी। नेक्स्ट, जो तुझे आशीष दें उन्हें मैं आशीष दूंगा। वाह। और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आज का हमारा संदेश का टाइटल है ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग। आशीष देने के लिए आशीषित। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए आशीष देने के लिए आशीषित। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। पड़ोसी को बोलिए मैं
आशीष देने के लिए आशीषित हूं। तो यहां पर पहले हमने देखा कि परमेश्वर ने उसको आशीष दी, पर परमेश्वर वहां पर नहीं रुका। परमेश्वर ने उसको आशीषित भी बना दिया कि ओ अब तू क्या करेगा, दूसरों तक आशीष लेके जाएगा। हालेलुया। पर कोई सवाल पूछना चाहेगा, ये तो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया, मेरे साथ क्या, मेरे विषय में क्या? चलिए हम पढ़ते हैं गलातियों 3 अध्याय 29वां वचन। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। प्रेज द लॉर्ड। यानी वो आशीष है जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी कि मैंने तुझे आशीष दी है और तू आशीष का मूल ठहरेगा। हमारी जिंदगी भी उसी तरह से बनाई गई है। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा यदि तुम मसीह के हो, और यही कहानी कि यीशु मसीह ने कहा था कि एक मनुष्य का नया जन्म होना जरूरी है, क्योंकि जब तक एक मनुष्य का नया जन्म नहीं हो जाता तब तक वो मसीह में नहीं आ सकता। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन, यदि कोई मसीह में है तो वो नया प्राणी है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सारी बातें नई हो गई। और यही कारण कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तक एक मनुष्य का नया जन्म नहीं हो जाता वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता, वो परमेश्वर की आशीषों का फायदा नहीं उठा सकता। और यहां पर उसने कहा यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो, ना कि बनने वाले। और परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर ये चेतना 24 घंटे हो कि आप एक आशीषित व्यक्ति हो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी बार लोगों के अंदर ये चेतना नहीं होती है कि वो एक आशीषित व्यक्ति हैं। वो हमेशा सोचते रहते किसी ने तो कुछ उनके ऊपर किया है, किसी ने तो कोई जादू टोना किया है, किसी ने तो कुछ किया है। और अगर वो मान लेते हैं किसी ने कुछ नहीं किया है तो वो ये मान लेते हैं उन्होंने अपने लिए कुछ किया जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बेकार है। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन। परमेश्वर बहुत बड़ा है। आपकी खुद की गलतियां भी आपकी आशीषों को नहीं रोक पाएंगी अगर आप आशीष सचेत हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत बड़ा। परमेश्वर, सोच के देखिए, आपका बच्चा है, सोफे पे खेल रहा है और वो सोफे से कूद जाए, पर अगर आपने नीचे एक मोटी सी फोम लगा रखी है, क्या उसे चोट लगेगी? चोट लगेगी? पूछ रहा हूं मैं। और सोचिए आपने अपने पूरे घर में फोम लगा दी, अब उसे आपके घर में कहां पे चोट लगेगी? हेलो, कहां पे चोट लगेगी? लगेगी, क्योंकि आप इतने बड़े हो, बहुतों के पास नहीं है शायद। बहुत से लोग ऐसा ना कर पाए, उनका बेटा हर समय गिर सकता है, उसका सर फूट सकता है, पर कुछ के पास इतना हो सकता है कि वो अपने पूरे घर में फोम लगा दे, बच्चा कितनी बार भी गिरेगा उसको चोट नहीं लगेगी। परमेश्वर इससे कहीं बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। आप कितनी भी गलती क्यों ना कर लो, परमेश्वर फिर भी आपकी जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका काम है आशीष सचेत होना। आपका काम है आशीष सचेत होना। हो सकता है आपने कुछ गलती कर दी हो, अगर परमेश्वर आपकी गलती के बावजूद आपको नहीं बढ़ा सकता तो भी परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर, वो आपकी गलतियों के बावजूद आपको आगे बढ़ा सकता है। आपकी गलतियां भी आपको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर महान है। हालेलुया। सोच के देखिए, आदम ने गलती की थी, कितनों को पता है? अगर परमेश्वर की, आदम ने गलती की थी, कितनों को पता है? कितनों को पता? आदम ने गलती की थी, आदम ने पाप किया और सारी दुनिया में क्या आ गया? पाप। क्या परमेश्वर ने हार मान ली? आखिरकार उसने यीशु मसीह को मरने के लिए भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमारी गलतियां हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाई। हालेलुया। हमारी गलतियां, आदम की गलती मानव जाति को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाई। परमेश्वर के पास एक समाधान था, यीशु मसीह। यीशु मसीह, उसने यीशु मसीह को भेजा और आदम की गलतियों को उसने नलीफाई कर दिया। जो मौत दुनिया में आई थी, जो गरीबी दुनिया में आई थी, जो बीमारी दुनिया में आई थी, जो परेशानी दुनिया में आई थी, परमेश्वर ने उन सबको रोक दिया। जबकि वो परमेश्वर की वजह से नहीं आई थी, इंसान की गलती की वजह से आई थी। वो परमेश्वर महान है। प्रेज द लॉर्ड। उसने यीशु मसीह को भेजकर हमको क्या कर दिया? फिर से उन चीजों में जोड़ दिया जिसकी उसने हमारे लिए आशा की थी। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। अगर आप नए जन्मे हो तो आप आशीषित हो, और परमेश्वर चाहता है आप इस सोच को विकसित करो। सुबह दोपहर शाम आशीष सचेत होना सीखिए, क्योंकि यही सच्चाई है।
यही सच्चाई है। बोलिए मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता, मैं गरीब नहीं हो सकता, मैं बीमार नहीं हो सकता, चीजें और बेकार नहीं हो सकती, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं ऊपर उठ रहा हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिएगा कि चीजें और बेकार होंगी। ये क्यों नहीं सोच सकते कि चीजें और अच्छी होंगी? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये एक आशीष है। चलिए नीति वचन 10वां अध्याय 22वां वचन। आई लाइक दिस। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। सोच के देखिए, कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर एक हाथ से देता है, एक हाथ से ले लेता है। लोग ये सोचे, बोले मुझे याद है बचपन में मैं बहुत हंसता था, अभी भी हंसता हूं, ये नहीं कि बड़ा हो गया तो हंसना बंद कर दिया। तो मेरी एक आंटी थी, वो कहती थी जितना तू हंस रहा है उतना ही तुझे रोना पड़ेगा। कितनों ने सुना है डायलॉग? ये दुनिया की सोच है। वो ऐसा ही हमें ट्रेन करते हैं, ज्यादा खुश मत हो, जितना हंस रहे हो उतने आंसू भी बहाने पड़े। ये दुनिया की सोच है। उनको कहते हैं एक हाथ से देगा प्रभु, एक हाथ से ले लेगा। वो समझते ही नहीं है कि इंसान को 24 घंटे खुश रहने का अधिकार है। लिखा है यहां पे, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। परमेश्वर ने धन नहीं दिया, परमेश्वर ने क्या दी? आशीष। अगर आप आशीष सचेत हो जाओगे तो धन होगा। पर अगर आप धन पे मन लगाओगे और सोचोगे कि मैं धन नहीं है इसलिए मैं आशीषित नहीं हूं, आप गलत जगह देख रहे। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे। बहुत से लोगों के पास धन नहीं होता है तो कहते हैं अरे मैं आशीषित नहीं हूं। आप गलत देख रहे हो। आपको आशीष को देखना है कि मैं आशीषित हूं और धन आना शुरू हो जाए। अगर लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो कहते हैं प्रभु आशीष दे दो, ऐसा कभी धन नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? धन से आशीष नहीं है, आशीष से धन है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए आशीष से धन मिलता है। हेलो, बोलिए आशीष से धन मिलता है। किसकी आशीष से? यहोवा की आशीष। आपको सचेत होना पड़ेगा अगर आपको अमीर होना है, क्योंकि यहां पे लिखा है धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। धन, बहुतों को लगता है धन नौकरी से मिलता है। नहीं, नौकरी से आपको अपने बिल पेमेंट करने का पैसा मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। जनरली आप नौकरी करते हो, इधर से लेते हो, इधर देते हो, इधर से देते हो, इधर देते रहते। पर यहां पर बात कर रहा है धन। धन जो आपके पास बचा रहे, धन जो आप पीढ़ियों को देके जा सको। प्रेज द लॉर्ड। वो वाला धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। और अच्छी बात यह है कि परमेश्वर ने हमें वो आशीष दे दी है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट। धन, वो पड़ोसी बोलिए धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। हेलो 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 हेलो, कितनों समझ में आ रही भाषा यहां पे क्या लिखी है? उसने नहीं कहा धन मिलने का एक तरीका यहोवा की आशीष है और दूसरा भी कोई तरीका है, ये नहीं लिखा है। वहां पे लिखा है धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, यानी किसी दूसरे तरीके से नहीं मिलता। आपको समझना है। प्रेज द लॉर्ड। एम आई सीइंग Ephesians 1:3? धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। और मैंने कहा ना कि उसने हमें आशीष दे दी है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें, हालेलुया, वाह 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 वाह। धन किसकी आशीष से मिलता है? यहोवा की आशीष से मिलता है। और यहां पर आशीष किसने दी है? खुद परमेश्वर ने। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने, और वहां पर लिखा था यहोवा, क्योंकि उस समय परमेश्वर को वो यहोवा के नाम से जानते थे। तो यहां पर हम कह सकते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने, और उसने को हम क्या कर सकते हैं ब्रैकेट में? यहोवा, क्योंकि वहां पर यहोवा था, कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आपके दिमाग को इन चीजों से भरा होना है, ना कि ये कि मेरे कितने बिल बाकी हैं। आपने सोच लिया पूरी जिंदगी मुझे ये बिल पे करना है, ये बिल पे करना है, उसके पास भी धन नहीं आया, अब तो अच्छा समय है कि आप बदल दो। प्रेज द लॉर्ड।
ये तो वही आप 2+2 5 लिखते आए तो हर बार अंडा मिल रहा था। अब ये सही समय है 2+2 4 लिखना शुरू कर दो। जब तक 2+2 5 लिखते रहोगे 100 में 0 मिलते रहेगी। तो बहुत से लोग ये सोचते रहते हैं कि वो पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। पैसा परमेश्वर की आशीष से आएगा जब आप अपनी आशीषों पर मनन करोगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें, क्यों वो धन्यवाद दे रहा, वो धन्यवाद दे रहा कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है, सब प्रकार की। ऐसा कोई भी प्रकार नहीं है जो छोड़ा गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। बोलिए मैं आशीषित हूं। चलिए वापस चल, नीति वचन 10:22। धन, बोली धन, अच्छे से बोली, बोली धन, पैसा, पैसा, रुपया। धन का मतलब बता दूं ना, किसी लोग पता नहीं धन का क्या मतलब है। बोली धन क्या लिखा है, धन धन है ना, धन धनाधन धन तो नहीं लिखा है, नहीं, यहां पे क्या लिखा है, धन का मतलब है रुपया, पैसा। यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कोई दुख नहीं मिला हुआ। बहुत एक बार पैसा आता है, दुख पहले आ जाता है। उनके पास आशीष बाद में आती, दुख पहले आ जाता है। और जब परमेश्वर आशीष देगा उसमें वो दुख नहीं मिलाता। तो मत कहिएगा परमेश्वर एक हाथ देता है दूसरे हाथ ले लेता है, और परमेश्वर थोड़ा पूरी की पूरी आशीष दे देगा। ज्यादा जीवन का मजा मत लो, थोड़ा कंट्रोल में रहो। किसने कहा आपसे? बाइबल तो ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो बोले दुखी होना मना है। पढ़ो बोले दुखी होना मना है, दुखी होना मना है। पढ़ो बोले दुखी होना मना है, क्योंकि दुखी होना आशीष नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए पास्टर क्रिस ने आशीष की परिभाषा दी, लिख लीजिए। मैं चाहता हूं लिख लें, सही है ना, पढ़े लिखे हैं सब लोग, तो टाइप कर लीजिए, लिख लीजिए सर। ये आपको जरूरत है ताकि आप अपने आप को इसके अनुसार ढाल पाओ। प्रेज द लॉर्ड, सही है। जैसे मान लीजिए अगर आप स्कूल में भी जाते तो यूनिफॉर्म होती है, कितने को पता है? नाखून लंबे नहीं होने चाहिए, बाल लंबे नहीं होने चाहिए, बाल में ये कट नहीं होना चाहिए, वो कट नहीं होना चाहिए, जूते फैशनेबल नहीं होना चाहिए। कितने को पता है ये सब? और आपको वो पता होना चाहिए, नहीं तो आपको स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। सही है। वो कहेंगे बाहर खड़ा रहे, भले ही आपने फीस दे दी हो। कितना समझ में आ रहा है? सच है या झूठ है? वहां पे है, नियम है। तो आपको समझना है आशीष क्या है। और अगर आप उस तरीके से नहीं जी रहे थे तो आप कहते नहीं मैं आशीषित हूं, मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, तो पास्टर ने कहा, इंग्लिश में बोलना पहले, ब्लेसिंग इज दैट विच कन्फर्स, इनवोक्स, ऑथराइजेज और shares prosperity, power, ability and welfare। मैं फिर से बोल देता हूं, blessing is that which confers, invokes, authorizes or shares prosperity, power, ability and welfare। और पास्टर ने यहां पे बताया जो वेलफेयर है, हिंदी में बता दूं जितना मत की, पहले इंग्लिश में बोल देता हूं। पास्टर ने बताया कि यहां पर वेलफेयर का मतलब होता है ना, सरकारी वेलफेयर स्कीम नहीं है। यहां पर जो वेलफेयर है वो अलग है। वेलफेयर की डेफिनेशन उन्होंने बताई, अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल विथ कंटेंटमेंट। मैं फिर से बोल देता हूं, वेलफेयर का मतलब a continuous state of being happy, healthy and successful with contentment। चलिए अब हिंदी में बोल देता हूं, आशीष वो है, पड़ोसी बोलिए आशीष वो है। आशीष होती क्या है आपको समझना है। आशीष का मतलब क्या है? आशीष वो है जो प्रदान करती है, आह्वान करती है। दोनों चीज, एक ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रदान करती है, आह्वान करती है, अधिकृत करती है या साझा करती है। चार चीजें। आशीष क्या करती है? प्रदान करती है। बोलिए आशीष प्रदान करती है,
प्रदान का मतलब क्या है? देती है। जैसे अभी हमने पढ़ा, धन यहोवा की आशीष ही से आता है। दूसरा है आह्वानित करती है। आह्वान का मतलब है कि शुरू करती, शुरू करती। जैसे ना कि आपने लकड़ियां रखी थी और लकड़ियों में आपने आग को बुला लिया, आग आई और आग ने लकड़ियों में आग लगा दी। कितनों समझ में आ रहा है क्या मेरे साथ? हेलो, कितने लोग समझ में आ रहा है? बोलिए, आशीष प्रदान करती है, आह्वान करती है। आह्वान का मतलब क्या है? शुरू करती है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा है अधिकृत करती है। अधिकृत, ऑथराइज करती है। होता ना कि अभी इन बच्चों को पानी पीने जाना है, मैंने ऑथराइज नहीं किया, ये जा सकते हैं जा सकते हैं। आप भी कहो मुझे उठना है, अशर का बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, क्योंकि अशर ने आपको ऑथराइज नहीं किया, तो ये जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पा रहे। तो समझ लीजिए, आशीष पहला काम क्या करती है? प्रदान करती है। दूसरा क्या है? आह्वान करती है। तीसरा क्या करती है? अधिकृत करती है। और चौथा है साझा करती है। साझा करती यानी बांटती है। अब क्या करती है? ये चार चीजें हमने देख ली। बोली, फिर से बोली। आशीष प्रदान करती है, आह्वान करती है, अधिकृत करती है और साझा करती है। तो आपको समझना है कि आशीष क्या करती है। अब सवाल है, क्या प्रदान करती है, क्या शुरू करती है, क्या अधिकृत करती है और क्या साझा करती है? पहले तो ये चार चीजें करती है। प्रदान करती है, आह्वान करती है, अधिकृत करती है और साझा करती है। पर क्या? वो आगे हैं चार चीजें। सबसे पहली है समृद्धि। प्रेज द लॉर्ड। यानी समृद्धि कौन प्रदान करती है? आशीष। समृद्धि को शुरू कौन करता है? समृद्धि को अधिकृत कौन करता है? समृद्धि को साझा कौन करता है? आशीष। अगला है पावर, सामर्थ। यानी सामर्थ प्रदान कौन करता है? हेलो, सामर्थ कौन प्रदान करता है? सामर्थ को शुरू कौन करता है? सामर्थ को अधिकृत कौन करता है? सामर्थ को साझा कौन करता है? तीसरा है एबिलिटी, योग्यता। तो योग्यता को प्रदान कौन करता है? योग्यता को शुरू कौन करता है? योग्यता को अधिकृत कौन करता है? योग्यता को साझा कौन करता है? और चौथा है वेलफेयर, लोक कल्याण। यानी वेलफेयर कौन देता है? आशीष। वेलफेयर को शुरू कौन करता है? वेलफेयर को अधिकृत कौन करता है? वेलफेयर को साझा कौन करता है? आशीष। तो जब आप आशीष सचेत हो, आपने समृद्धि को शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने योग्यता को शुरू कर दिया। हालेलुया। सुन रहे हैं? आपने सामर्थ को शुरू कर दिया। सामर्थ आपको दे दी गई। सामर्थ आपको दे दी गई। आपका काम क्या है? आशीष सचेत हो ना। जब आप लगातार कह रहे हो मैं आशीषित हूं, 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 मैं आशीषित हूं। जैसे राशन कार्ड है ना, कितनों को पता है? राशन कार्ड पता है? अगर राशन कार्ड लेके आप लाइन में खड़े हो तो राशन कार्ड के हिसाब से जितना सामान मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। पर आप राशन कार्ड लेके नहीं जाओगे, जो सामान आपको मिल सकता है वो भी नहीं मिलेगा। क्योंकि राशन कार्ड एक तरीके से क्या करेगा? आप तक वो चावल लाएगा, वो चावल की शुरुआत आपको देने को करेगा, अधिकृत करेगा कि राशन कार्ड की वजह से आपके पास क्या होगी? अधिकार होगा अपने चावल को लेने का। पर अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला, भले आप वहां जाके खड़े हो जाओ। तो वैसे ही है, जब तक आप आशीष सचेत नहीं हो, ये समृद्धि जो आपके पास होनी चाहिए वो होगी नहीं। क्योंकि आशीष है जो समृद्धि को क्या करेगी? शुरू करेगी। समृद्धि को अधिकार देगी आपके जीवन में दिखाई देने का। आपके जीवन में समृद्धि को लेके आएगी कौन? आशीष। समृद्धि को साझा कौन करेगा? आशीष।
योग्यता को, सामर्थ को, कल्याण को, इन सारी चीजों को आपके जीवन में शुरू कौन करेगा? आशीष। ये आशीष का काम है। अगर आपके पास आशीष नहीं है, ये सारी चीजें नहीं दिखाई देंगी। ये आशीष का काम है। इसलिए परमेश्वर ने क्या दी? आशीष। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। ये समय भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप को देने का तैयार हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ, प्रार्थना करेंगे, हम अपने हाथों को उठा सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते, धन्यवाद देते इस भेंट को लाने की बुद्धि, समझ और ज्ञान देने के लिए। जैसे ही हमने दिया है, इसकी बढ़ी हुई फसल में तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज और सुसमाचार के विस्तार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए। बोलिए मैं आशीषित हूं। धन्यवाद प्रभु मुझे आशीष देने के लिए और मुझे आशीष बनाने के लिए। मेरी वजह से मेरा देश आशीषित है, मेरे घर वाले आशीषित हैं, मेरे दोस्त आशीषित हैं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। आप आशीषित हैं। थैंक यू।